welcome back to my YouTube channel. So guys, this vlog is going to be a proper revision vlog जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे मतलब रिवीजन कर सकते हो और जो चीज़ मैं खुद भी अप्लाई कर रही हूँ मेरे लिए, ठीक है। मैंने ये सोचा है कि मेरी जो रिवीजन का है, जैसे अभी 11th पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 11th को शुरुआत से वापस रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना हम कंसेप्ट क्लैरिटी में थोड़ा सा चूक सकते हैं। इसीलिए मैं अभी 11th को रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल दो 12th का जो करंट चल रहा है वो साथ ही में चलता रहेगा। आई जस्ट हैव टू जो पिछला है उसको मेरे को रिवीजन करते हुए चलना है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि 11th के शुरुआती जो चैप्टर हैं, जैसे बायो, केम एंड फिज़िक्स, तीनों के जो शुरुआत वाले चैप्टर हैं उसके मैं स्टार्ट करूँगी लर्निंग करना। ओके, याद करना स्टार्ट करूँगी। मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है जिसके अंदर मैंने लिख रखा है कि मुझे सबसे पहले क्या क्या करना है, लाइक नोट्स, देन एनसीईआरटी, देन डीपीपी, मे बी सम रिविजन, रिविजन सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो करनी है क्या, तो वो सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। आई एम गोइंग टू शो यू दैट एज वेल। ओके, एंड उसके अलावा व्हाट एल्स, उसी के साथ गाइस मैं रोज़ व्लॉग तो बना नहीं सकती, इसी वजह से मैं अब आपको शॉर्ट्स में रोज़ शॉर्ट्स आएंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आज मेरा ये टारगेट है और इसको मैंने रिवीजन किया है, सो दैट आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ मेरा कंप्लीट होगा वहाँ उसके साथ साथ ही आपका भी कंप्लीट होता जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर उसका वो कंप्लीट हो जाता तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप मेरे साथ जो मैं कर रही हूँ वैसा अगर आप करते हो। अदरवाइज इट्स योर चॉइस, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ओके, सबसे पहले अभी मैं पढ़ाई पर बैठते हैं हम। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक गाइस, तो मेरे आज के टारगेट ये है कि मेरे को लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसकी मेरे को एनसीईआरटी कवर करनी है। ओके, बिकॉज नोट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, तो एनसीईआरटी इसको अच्छे से रिवाइज करना है एंड सम अलग रिवीजन के लिए इसको यूज़फुल बनाना है। ओके, एंड कैम के अंदर मेरे को रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट करना है एंड फिज़िक्स के अंदर मैं बेसिक मैथ और वेक्टर, इन दोनों को मैं कर लूँगी, जिसके कारण ये मेरे 11th के धीरे धीरे कवर होते जाएंगे। आज का टारगेट ये है कि बायो में लिविंग वर्ल्ड, कैम में रिडॉक्स रिएक्शन और फिज़िक्स में वेक्टर एंड बेसिक मैथ। ओके, एंड अभी मैं बायो में वो जो लिविंग वर्ल्ड है उसकी एनसीईआरटी रीड करने जा रही हूँ। ओके, देन उसके बाद मैं क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी, हाँ, क्योंकि तब तक क्लासेस आ जाएंगी। अभी एक्चुअली मैं आपको टाइम बता देती हूँ। इट इज़ करंटली 10। ओके, एंड अब मैंने सोचा मैं थोड़ी क्लासेस को आराम से लिया करूँगी, लाइव नहीं लिया करूँगी। अब मैं थोड़ा रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रही हूँ ताकि मेरे पास रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम बचा हुआ रहे। ओके, एवरीवन, एज यू ऑल नो कि केवल रिवीजन से ही हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं ये पता नहीं लग पाता है। केवल रिवीजन करने से हमें वो चीज़ें केवल रिकॉल रहती है, लेकिन उस प्रॉपर जब हम टेस्ट देते हैं तब हम कैसे उस चीज़ पे स्टैंड करते हैं ये बहुत ही इंप्रूवमेंट का पता चलता है हमारे टेस्ट सीरीज से। गाइस, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी एलन ऑनलाइन नीट मेजर टेस्ट सीरीज। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये किस तरह की टेस्ट सीरीज है। गाइस, इस टेस्ट सीरीज में आपको 12 टेस्ट मिलते हैं जिसमें 10 फुल सिलेबस और 2 हाफ सिलेबस टेस्ट होते हैं। और गाइस, आपको पता है कि ये टेस्ट सीरीज इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ बनाई है एलन कोटा फैकल्टी ने विथ ओवर 36 ईयर्स ऑफ नीट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। और जो भी ये टेस्ट होंगे उनका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो प्रॉपर नीट एग्जाम के लेवल का होगा, जिसके कारण जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बिल्डअप हो सके और जितना हो सके उनकी जो प्रेप है वो इफेक्टिवली सामने आ सके। एंड ये टेस्ट सीरीज सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल है। And now you must be thinking, why online test series when NEET is OMR based? So here are my reason for choosing online test series, जिसमें से पहला है you get more practice। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी भी बिल्डअप होगी। सेकंड है मिस्टेक आर ऑटोमेटिकली सेव्ड। तो हम जितनी भी मिस्टेक्स करते हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाती है ताकि हम एंड टाइम पर उन सबको रिकॉल कर सकें, सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर अस। देन थर्ड इज़ यू कैन री-अटेम्प्ट द पेपर अगेन एंड सी योर स्कोर इम्प्रूव। अब जितनी बार चाहे उतनी बार उसको आप अटैम्प्ट करें और अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखते रहें। एंड आपको अगर कोई भी पेपर आपका मिस हो जाता है सो यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि इस टेस्ट की जो विंडो है वो 24 आवर तक ओपन रहती है। आप ये टेस्ट सीरीज़ कभी भी दे सकते हो व्हेन एवर यू वांट। एंड गाइस, इसमें आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिलते हैं जिससे आप किसी भी टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हो फ्लैश कार्ड से, इवन व्हेन यू आर लाइंग ऑन योर बेड।
कितना इजी हो जाएगा, आप कहीं पर भी हो आप फ्लैश कार्ड से रिवाइज कर सकते हो। सो बायोलॉजी और केम तो सॉर्टेड। एंड गाइस यू कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम क्विजेस, आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हो, जिसके अंदर 15,000 प्लस फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन फॉर द एडिशनल प्रैक्टिस है। एंड आप अपनी मिस्टेक को ट्रैक कर सकें, इसके लिए इंप्रूवमेंट बुक भी दी गई है ताकि आप अपने रिवीजन को इंप्रूव कर सकें। एंड रिवीजन स्पीड तो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी। एंड आपको अपना एग्जाम देने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर बैठे ही ये सारे एग्जाम दे सकते हो बिकॉज इट्स ऑनलाइन। एंड गाइस इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है नीट की तैयारी के लिए। तो स्टार्ट योर सक्सेस की तैयारी टुडे विद एलन ऑनलाइन। सो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी गाइस कि आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर फटाफट से टैप करके उस लिंक को फॉलो कर देना, उस मेजर टेस्ट सीरीज़ में फटाफट से ज्वाइन हो लेना। याद रहे अगले एग्ज़ाम 19 जनवरी को है गाइस, 19 जनवरी को भूलना मत कि आपका टेस्ट है, तो उससे पहले पहले ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। आप सबके लिए एक टाइनी सा सरप्राइज़ है, अगर आप मेरा कूपन कोड विच इज़ KAS 500 यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 500 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। सो गाइज आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Okay guys, I am finally done with all the classes, ठीक है, and I am so tired, I can't even tell you कि कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। and look who's here जब मैं सही हुई, मुझे मेरा कोल्ड और फीवर मेरा सही हुआ, तो मुझे मेरी बहन को लग गया, और इसकी तो मुझसे भी ज़्यादा हालत ख़राब है बिल्कुल ही। सो एनीवेज, सो गाइज मेरा भी सारी क्लासेस हो चुकी है, और क्लासेस लेने के बाद अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, ठीक है। एंड रेस्ट करने के बाद जो मेरी करंट क्लासेस है उसका मैं रिवीजन करूँगी, ठीक है। एंड और लंच भी करना है मेरे को, ठीक है। सो लंच करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, जिसके अंदर मैं मेरा थोड़ा कंटेंट राइटिंग का काम कर लूँगी, ठीक है। साथ ही में रेस्ट भी हो जाएगा, माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। उसके बाद मैं जो भी मुझे थोड़ा बहुत काम है उसको कर लेंगे, एंड देन विल डू जो करंट क्लासेस है उसका रिवीजन। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट। बना थम्स अप दे। ओके गाइज, आई एम डन विद द रिवीजन। ओके, फिज़िक्स का जो करंट का रिवीजन है वो मेरे हो चुका है, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक में मेरे को अभी नीड है नहीं करने की उसकी, ठीक है। एंड बायोलॉजी के अंदर भी जो चैप्टर चल रहा है उसकी मैं ऑलरेडी NCERT रीड कर चुकी हूँ NCERT मैपर के थ्रू। ओके, सो ये चीज़ हो चुकी है मेरी। अब मुझे करना है जो मेरे को 11th कवर करनी है वो वाला रिवीजन करना है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो उसके लिए मैं फिज़िक्स मैथ इजी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसके ये शॉर्ट नोट्स हैं, इस मतलब एक तरह से शॉर्ट नोट्स ही हैं, उसमें वो भी डिटेल्ड है, तो इस वजह से इसकी जो है वो सारी की सारी मैं पॉइंट्स हैं और फार्मूलाज वगैरह जो भी हैं वो सब करूँगी। एंड आई हैव ऑल्सो दिस उत्थान बैच, इफ़ यू नो यार, राइट। पिछले साल सर ने उत्थान बैच कराया था, उसको भी मैंने फॉलो किया हुआ है, तो उसके लिए ही ये इसके ही जो है क्वेश्चन हैं जो सर ने करवाए थे, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस और फिज़िक्स मैथ इजी फिर से रिवीजन ये कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट।
ओके गाइस, सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, एंड इस चैप्टर को मैं मेरे शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं उससे मैं करूँगी. इसके अंदर प्रॉपर डिटेल में सब कुछ दे रखा है, एज यू कैन सी. इनमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है. ये सब इजीली, बल्कि एक आधा एग्जांपल्स के थ्रू भी इसमें समझाया हुआ है. सो मैं इसी से ही पढ़ लूँगी. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट. ओके गाइज, आई एम डन विद ऑल द थिंग्स. ऑलराइट, एंड अब सब कुछ हो चुका है कि मुझे जो जो रिवीजन करना था, जो भी मेरे को मेरी सेल्फ स्टडी करनी थी, और लेक्चर्स भी कर लिए हैं मैंने. ओके, सो आई एम डन विद ऑल द थिंग्स. एंड अब मैं बहुत थक चुकी हूँ. ठीक है, बस मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैंने सोचा था, जो जो मुझे करना था, वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. राइट, सो या ये सारा रिवीजन हो चुका है. एंड इट इज़ करंटली, लेट मी शो यू, इट इज़ करंटली 10:30. ओके, और अब जाके मैं सब कुछ से फ्री हो चुकी हूँ. और अब जाके बस मुझे थोड़ा बहुत मम्मा का हेल्प करना है घर के थोड़े काम में, बिकॉज मम्मा का तबीयत भी थोड़ा डाउन ही है, तो उस वजह से आई वाज सेइंग कि मेरे को मम्मा की भी हेल्प करानी है. ओके, एंड या दैट्स इट. आज के लिए मेरा यही है. सो गाइस, दिस इज़ माय रिवीजन स्ट्रेटजी जो कि मैं अपनाने वाली हूँ. ठीक है, एंड उसी के साथ भी मैं शॉर्ट्स भी बनाऊँगी कंटिन्यू वे में, क्योंकि व्लॉग जो हैं वो कंटिन्यू वे में नहीं आ सकते. इस वजह से मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी ताकि जो जो मैं पढ़ रही हूँ उसको शूट करके हाथों हाथ आपको अपडेट मिल सके. ठीक है, सो या that's it for today's vlog, guys. Hope you guys like it. If you did, make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Kashish Najmani. Okay guys, see you on the next time. Bye bye.